जय हिंद। आज हमारा एसपीटी का तीसरा दिन है। इससे पहले की जो क्लास था उसमें हमने भारत की परिचय देखा था, जिसमें भारत की स्थिति विस्तार, भारत की जो स्थिति है कहाँ पे है, और दूसरे वाले में सीमावर्ती राज्य देखा था। आज हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, आज का हमारा टॉपिक यही है, भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, जो कि एसपीटी का आज हमारा तीसरा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। जो भारत की पड़ोसी देशों है उसकी संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगी हुई है। जो भारत की पड़ोसी देश है उसकी संख्या 9 है, जिसमें 7 कितनी है? स्थलीय स्थल सीमा से कितने लगे हुए हैं? 7, तथा जलीय सीमा से कितना लगा हुआ है? 2। ओके। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है वो भारत के स्थल एवं जल तीनों से लगे हुए हैं। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश, ये म्यांमार और ये पाकिस्तान, जो कि स्थल और जल दोनों से लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कौन सा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे है लद्दाख वाले क्षेत्र में। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन सा है? भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश 7। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ओके। भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में चीन, ये ऊपर वाला हो गया उत्तर, दक्षिण इधर पूरब, ये पश्चिम। तो जो उत्तर में कौन सा है? चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान। पूरब में बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश एवं म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, ये रहा म्यांमार। उत्तर पूरब में भूटान, भूटान आपका यहाँ पे है। तो एक बार देख लेते हैं। उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूरब में भूटान से मिलता है। ओके। भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। इसका एक ट्रिक आता है, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ओके। भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत के जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो कौन सा है? भूटान है। ये रहा भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? थिम्पू है। इसकी रक्षा जो है, भूटान की रक्षा भारत करता है। यहाँ पे कुछ परियोजना है। कौन कौन सा? एक नंबर तालाब परियोजना, दूसरा चोखा परियोजना, और तीसरा दो गाछू परियोजना।
एक नंबर कौन, तालाब परियोजना, चोखा परियोजना, दो गाछू परियोजना। इसे त्वरित झंझनाहट वाले देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरित झंझनाहट, त्वरित झंझावट वाला देश। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जानते हैं? भूटान को। ओके। भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश कौन कौन सा? मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगा देश कौन सा है? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव आपका इस साइड है और श्रीलंका ये रहा। मालदीव की राजधानी माल्या, मालदीव इसकी राजधानी माल्या। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पूरा नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन था। और पाक जल संधि म्यांमार की खाड़ी, यानी कि भारत म्यांमार की खाड़ी में, सॉरी, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि है वो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी में स्थित पाक जल संधि यहाँ पे है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र के स्वामी तथा भारत के चाय बूंद कहलाता है। ओके, श्रीलंका क्या बोलते हैं? रत्नों की महाद्वीप, पूर्वी समुद्र के स्वामी। इसे हिंद महासागर का मोती भी बोला जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को बोला जाता है। इसका आकार है आंसू की तरह। इसकी सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन से? महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावली गंगा। ओके। और पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो कहाँ पे है? श्रीलंका में है। जो पॉइंट पेड्रो कहाँ पे है? श्रीलंका में है। और हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? श्रीलंका में। ओके। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती बोलते हैं। इसका आकार आंसुओं की तरह है। इस श्रीलंका की जो नदी है वो कौन सी है? महावली गंगा। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? श्रीलंका में। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। ओके, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत की जो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपका यहाँ पे है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पे है। इसकी प्रस्तावित राजधानी नुसंतरा है, जो कि कालमिंतन द्वीप पे है, बोर्निया द्वीप पे। और इसकी जो राजधानी कहाँ पे? जकार्ता, जावा द्वीप पे है। जावा द्वीप के नीचे ही सुंडा की खाई है, जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। सुंडा की खाई आपका यहाँ पे है, जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। ओके। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश के सीमा से लगा हुआ है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश के सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत देश की जो सीमा है वो कौन सा है? प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। ओके। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा उस सीमा कहते हैं जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा भी मैंने बताया कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा जो आरोपित किया जाता है सीमा, उसे क्या बोलते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो मध्य सीमा है उसका वो अध्यारोपित सीमा का क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। सर्किट विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्किट विवाद क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्किट कहाँ पे? आपका सर्किट ये रहा, गुजरात में। सर्किट कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। सर्किट आपका गुजरात में रण कच्छ के क्षेत्र में रहा, यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है।
रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत के भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। भारत के भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे क्या बोलते हैं? पीओके। पीओके क्या है भाई? लद्दाख। पीओके कितना प्रतिशत? 30% है। ओके। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके आपका यहाँ पे है, मुजफ्फराबाद यहाँ पे है। भारत की भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। विश्व की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कहीं कहीं 8,850 मीटर दिया होता है, कहीं कहीं 8,848 मीटर दिया होता है। ठीक है, तो जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 8,848 मीटर। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद कहाँ पे है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। ये रहा आपका सियाचिन। यहाँ पे संस्ग्राम घाटी हो गया। ये रहा सियाचिन जो कि सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन आपका, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। सियाचिन में 1984 में भारत सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। सियाचिन में 1984 में भारत सेना द्वारा, आर्मी द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद भारत नेपाल के से संबंधित है। जो काला पानी विवाद है वो भारत और नेपाल से संबंधित है। लिम्पिया धूरा के पास में है काला पानी, यहाँ पे आपका हो गया। इसे ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं काला पानी। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। म्यांमार, ये रहा आपका म्यांमार, इसका पुराना नाम वर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसका पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में क्या किया गया? भारत से अलग कर दिया गया। मांडेल जेल कहाँ पे है? म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडेल जेल कहाँ पे है? म्यांमार में है। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यंगून, म्यांमार की जो पुराना राजधानी था वो कहाँ पे था? रंगून, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में उसको रंगून को क्या बोला था? यंगून बोला जाता। ठीक है, म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ पे? रंगून में। याद रखिएगा, बहादुर शाह जो जफर थे उनका कब्र कहाँ है? रंगून में। हिमालय की श्रेणी आराकानयोमा कहाँ पे है? म्यांमार में है। जो हिमालय की श्रेणी आराकानयोमा, ये रहा जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा है, जो भारत और म्यांमार को अलग करती है, वो कहाँ पे है? आराकानयोमा, म्यांमार में है। इरावदी और साल्वी नदी भी म्यांमार में बहती है। और साल्विन नदी भी म्यांमार में बहती है। इसके बीच में शान के पठार है, या शान का पठार कहाँ पे है? म्यांमार में। इरावदी और साल्वी नदी म्यांमार में बहती है और शान का पठार म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिससे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच के सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा कहलाता है। वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा कहलाता है। ये रहा आपका अक्साई चीन। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच के एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम कहाँ पे है? भूटान में है। चीन और विवाद के बीच क्या है? चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान को हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम कहाँ पे है? सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हो घाटी के बीच स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू। पारू जो है भूटान का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। तो डोकलाम कहाँ पे है? भूटान में है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि कब हुआ था? 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। जो डुरंड रेखा है वो क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा। और ये रहा सिक्किम। सिक्किम भी हमारे तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, जैसे कि इधर उत्तर में चाइना, इस साइड नेपाल और इधर भूटान। ओके, तो त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश के सीमा रेखा को शून्य रेखा यानी कि जीरो लाइन कहा जाता है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहता है? जीरो लाइन कहा जाता है। न्यू मुरे द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। न्यू मुरे द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद कहाँ पे? भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्थित न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप आपको बंगाल की खाड़ी में है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर है। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, जो भारत एवं बांग्लादेश को दोहा ग्राम और अंगपोटा इलाकों को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ पे चलाया जाता है? ढाका और कोलकाता के बीच चलाया जाता है। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा एक्सप्रेस चलाया जाता है? मैत्री। जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश, समझौता भारत और पाकिस्तान। ओके, मैत्री भारत और बांग्लादेश, समझौता भारत और पाकिस्तान। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलान शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुआ था। ठीक, जो बंधन एक्सप्रेस है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलान शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुआ था। और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो ढाका और कोलकाता के बीच चलाया जाता है। और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलान शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुई। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। सलमा बांध, ये भी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। सलमा बांध भी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में स्थित है। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य पड़ोसी देश कौन कौन सा? भारत राज्य से लगे पड़ोसी देश कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख। पाकिस्तान से हमारा सीमा शेयर कौन कौन सा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अफगानिस्तान से कौन कौन सा लगता है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगता है? लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अफगानिस्तान से लद्दाख। चीन से 4 राज्य और एक
केंद्र शासित प्रदेश लगता है? कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सिक्किम से बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। चीन से बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से सीमा शेयर करने वाला राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से कौन कौन सा गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों के सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश कौन कितने? बांग्लादेश के साथ कितने? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। ओके, बांग्लादेश से जो हमारा सीमा साझा है कितना? 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इसमें सबसे अधिक सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ऊपर मैंने बताया था बचपन में MBA। एक बार देख लेंगे बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ओके, दो देशों के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ओके, जो मैकमोहन रेखा है वो भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी एवं पोलैंड। 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के कक्ष के बीच के पास के जो रेखा है उसे 24 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 49 डिग्री समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 17 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। 17 डिग्री अक्षांश रेखा किसके किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। मैगीनॉट और सिजफ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। मैगीनॉट और सिजफ्राइड जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मैनरहेम रेखा रूस और फिनलैंड। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत एवं चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 17 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य। मैगीनॉट और सिजफ्राइड जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहेम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम क्लास 4 लेके आएंगे जिसमें हम कुछ और बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।